गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आप हिंदी सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी और स्कूल का समस्त अध्यापक गण की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर यानी नव वर्ष मंगलमय हो, इसकी मैं बधाई दे रहा हूं। अब तक आपने एप्टीट्यूड, जीके, मोरल वैल्यू और ड्राइंग की इस परीक्षा के बारे में सोचा होगा, तो ये परीक्षा भी आपकी अभी होगी इसी महीने में 9-10 दिन की तरफ, 9-10 तारीख की तरफ होगी, तो 9-10 दिन हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड टर्मिनल की कॉपियां जिस बच्चों ने लिखी है, एग्जाम दिया है, वो कॉपियां मैंने आपसे कहा था 1 तारीख को जमा कर दें। कुछ बच्चे फिर भी रह गए हैं। अगर रह गए हैं तो वो किस वजह से रह गए हैं ये मुझे नहीं मालूम है। तो ये अगर जो रह गए हैं, आना चाहते हैं, तो वो अपनी कॉपी को अतिशीघ्र जमा कर दें अभी। ऐसा ना हो कि साल आपकी बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि परीक्षा अपने हाई स्कूल इंटर की मई में होने जा रही है। तो इसका मतलब है कहीं हम लोगों की परीक्षा भी अप्रैल में ना हो, और जब अप्रैल में होगी, स्कूल खुलेगा, तब तो आपकी पूरी साल चली जाएगी जब आप यहाँ नदारद रहेंगे। तो इसलिए अभी से ही आप जुड़े क्यों नहीं है, जुड़ जाइए, आप पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब थर्ड टर्मिनल यानी तीसरा चरण जो आपका चलता था, उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो हिंदी सेकंड से शुरू करी है मैंने, और ये पढ़ाई जितनी मैं ये करा रहा हूं, यूपी एक्सरसाइज वर्क भेज रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से, तो वह आप अपनी कॉपी जरूर नोट करें कॉपी में, और कॉपी को बनाइएगा। ये कॉपी चेक होगी और स्कूल खुलते ही आप पर बहुत अधिक लोड आ जाएगा अगर आप कॉपी नहीं बनाते हैं तो। इसलिए हमेशा अपने काम पर जो काम आए उस काम को पूरा करके रख लीजिए। अब इस चैप्टर में है क्या, ये आपने 5th में भी पढ़ा था, 4th में भी पढ़ा था, लेकिन अब बड़े रूप में आ गया है। इसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं? जो कर्ता कार्य करता है, या जो कर्ता यानी हम हैं, जो हम तुमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी ये कारक शब्द छुपा है। तो कुछ कारक चिन्ह लगाकर ही वाक्य को पूरा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मीन्स इसकी परिभाषा भी है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द विशेषकर क्रिया, हमने वो डाल दिया, विशेषकर कर दिया, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। यानी कि मीन्स संज्ञा और सर्वनाम का रूप जिसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। अब कारक में दूसरा शब्द है परिसर्ग। अब परिसर्ग क्या है? ये जो परिसर्ग जो हमने लिखी है विभक्ति चिन्ह, ये कारक के भेद है और उसके ये चिन्ह है, यही शब्द परिसर्ग बन जाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम परिसर्ग कहते हैं। अब तो समझ में आ गया परिसर्ग किसे कहते हैं। यानी परिसर्ग वह चिन्ह होते हैं, वह शब्द होते हैं जो
यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगाकर उसके वाक्य को सही कर देते हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या है परसर का? तो हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह है, यानी कि कारक चिन्ह इनको कहा जाता है। अब जैसे कारक के भेद, अब कारक के भेद कितने होते हैं? तो ये 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसको याद करने के लिए कितना सिंपल है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी किसी के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये विषय है, ये विषय है, तो करण में विषय है, अपादान में भी है। तो करण से यानी मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम से कलम के द्वारा हो गया। और अपादान से ये अलग होना है, पेड़ से पत्ता गिर गया, तो मतलब पेड़ से ये अलग हो गया। संबंध, संबंध क्या है? काकी के, रानी ने। अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे और अरे। तो ये हमारे विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग, ये हमारे किसके? संज्ञा के या सर्वनाम के रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अब हम आपको एक उदाहरण में दे दें कि कर्ता कारक क्या होता है। ये कर्ता है काम करने वाला। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध कराती है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले को या करने वाले का बोध कराती है या ज्ञान कराती है वह कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है या मोहन ने खाना खाया, तो कर्ता ने, मोहन ने खाना खाया, तो क्या हुआ? क्रिया हमारी क्या हो गई? खाया, तो उसका बोध करा रही है। अब मोहन ने खाना, अब ये तो शब्द है ही नहीं, अधूरा शब्द रहा। तो मोहन ने खाना क्या मतलब हुआ? मोहन ने खाया, तभी ये क्रिया शब्द आ गई। तो मीन्स ऐसे शब्द जो कर्ता होते हैं वह यानी क्रिया का बोध कराते हैं। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता, अब देखो वाक्यों पर क्रिया का फल पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, विद्यालय, अब कौन गया? राम गया, तो यहां पर क्रिया हो रही है जाने की, उस पर प्रभाव पड़ रहा है कर्ता के ऊपर, यानी कि कौन जा रहा है? क्वेश्चन बनता है तो सीधा सा जवाब आया राम जा रहा है। तो ऐसे ही तीसरा करण कारक है। तो करण कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि कौन सा साधन? जैसे राम बस के द्वारा आगरा जाता है, तो बस उसका क्या हो गया? हमारा साधन हो गया। वह कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से हो गया, तो उसका साधन हो गया कलम। तो ऐसे शब्द करण कारक कहलाते हैं। इसकी विभक्ति तो आप जानते हैं से, और उसका मतलब द्वारा, किसी के द्वारा। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? वाक्य में कर्ता जिनके लिए, वाक्य में जो करता है काम करने वाला व्यक्ति
जिनके लिए कुछ कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, इनके लिए विभक्ति के लिए। माता जी ने मोहन के लिए खाना बनाया, तो माता जी और मोहन, तो मोहन भी करता है, मोहन खाना खाएगा तभी तो उसका कार्य पूरा होगा, तो मोहन के लिए। तो ऐसे शब्द हमारे कर्म कारक संप्रदान कारक कहलाते हैं। अब आते हैं अपादान। अपादान से मतलब अलग होना। अब इसमें दिया है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाना। यदि पेड़ पर पत्ता जो लगा था, तो अभी तो पेड़ और पत्ते दोनों थे और पत्ता टूटकर नीचे गिर गया, तो क्या हो गए? अलग हो गए। तो ऐसे शब्द हमारे अपादान कारक कहलाते हैं। जैसे कलम हाथ से छूट गई, तो कलम अभी हाथ में थी, वो अलग हो गई, छूट गई, तो ये हमारा अपादान हो गया। आगे चलता है संबंध कारक। संबंध क्या है? तो वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है, उसे हम संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे राम की मां बीमार है, तो की लगा दिया शब्द, तो ऐसा शब्द हमारा संबंध के रूप में आएगा। तो हम आपसे फिर से कह दे रहे हैं, ये विभक्ति चिन्हों के द्वारा ही हम अपने वाक्यों को पहचान लेते हैं। तो ये हमारे कारक थे। कल इसके और भी रूप पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं, जो एक्सरसाइज वर्क भेज दी जाए उसको घर पर अपना देखकर कॉपी जरूर बनाना है।